हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोग से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, 24 घंटे का भी समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है आप लोग के पास, इसलिए अभी से इस जो क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं एक ही साथ कोशिश करिए इसी वीडियो के अंदर आप लोग उसको फिनिश कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के तौर पर हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि अब डीपली पढ़ने का समय चला गया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कब कब पूछा गया, 2007, 10 और 18 में, ठीक है। किस सन में पूछा गया ये मैटर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट कितना है क्वेश्चन मैटर ये करता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ऑप्टिक्स से आप लोगों से लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग 70 में से आप लोगों को समझ लिए 35 से 30 नंबर का जो आप लोग का जो पेपर बनता है वो ऑप्टिक्स भाग से बनता है, ठीक है। मतलब कि प्रकाशिक जो आप लोग का है, जैसे मानव नेत्र हो गया या फिर लेंस हो गया और बाकी खगोलीय दूरदर्शी ये सब जो हुए, ठीक है, प्रिज्म वगैरह हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। किसकी? कांच के लेंस की, जिसको हम लोग उसमें डुबोएंगे, उसकी क्या होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। अतः जो उत्तल लेंस होगा वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और अगर हम अवतल लेंस डुबोएंगे तो वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उसका देखिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। न्यूटन का सूत्र लिखना है हम लोग को यहाँ पर किसी लेंस के लिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा, एक्स डैश इसको इक्वल टू एफ डैश, ठीक है। ये होता है हमारे जो भैया न्यूटन भैया थे, उन्होंने लेंस के लिए भी एक सूत्र दिया था। किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया यहाँ पर, एक्स को हम लोगों ने एक्स डैश को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। केवल एक्स को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, और एफ व एफ डैश को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो किस किस चीज़ पर निर्भर करती है देख लेते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जो होता है हमारा वो होता है भैया 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस का 1/r2। लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता, त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तीन चीज़ों पर यहाँ पर निर्भर कर रही है। किस पर? पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याओं पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और प्रकाश के रंग पर, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक चीज़ लिख दीजिएगा अगर आप लोग से पूछा जाए, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा आप लोग को इसमें अपनी तरफ से नहीं लिखना है। उसका देखिए फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। अभी जैसे कि हम पिछली वीडियो में आप लोग को ये पढ़ा के उठे हैं तरंगाग्र भैया क्या होता है। जो बच्चे नए हो एक बार आप लोग फिर से देख लो, तरंगाग्र क्या होता है, इस तरह से बना हुआ होता है और साइड में मान लीजिए ऐसे रेसे टाइप के निकले हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको पकड़ लेंगे, फिर ऐसे करके हम रेसे हल्के से निकाल देंगे, फिर हम इसको पकड़ लेंगे, ऐसे करके निकाल देंगे रेसे, फिर इसको पकड़ लेंगे, ऐसे करके ये क्रम क्या होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जो मेन इसमें ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि ये देखिए हमारा जो ये चल रहा है वो एक ही दिशा में चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसे चलने के बाद फिर हम नीचे आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, मतलब जिगजैग मोशन नहीं हो रहा है, एकदम एक ही दिशा में चल रहा है। तो इसमें आप लोग को ये लिखना है कि ये क्या होती है, इसका जो वो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। मतलब आयतन वो आकृति जो होती है इसकी वो निश्चित होती है। तो पीछे आप लोग इसकी डिफिनेशन भी पढ़ पा रहे हो कि क्या लिखी हुई है बैकग्राउंड में, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को ही यहाँ पर हम लोग तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है देख लीजिए ध्यान से, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है। मतलब जो हमारा टाइम लैप्स होता है, कालांतर होता है, ठीक है, वो हमारा समय के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कला संबंध स्रोत बोलते हैं। फिर है, दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम दो कला संबद्ध स्रोत एक साथ रख दें तो उससे जो हमको प्रतिरूप मिलेगा वो मिलेगा भैया इंटरफेरेंस का, मतलब कि व्यतिकरण का, ठीक है। तो ये कला संबंध स्रोत क्या होता है, यहाँ तक आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन भैया क्या पूछ रहा है कि उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। तो तरंग के प्रकृति की पुष्टि भैया दो चीज़ों से होती है, केवल पहला आपका इंटरफेरेंस मतलब कि व्यतिकरण, दूसरा आपका हो जाएगा पोलराइजेशन मतलब कि ध्रुवण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों को किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। तो प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। कौन से तरंगों की पुष्टि करता है? अनुप्रस्थ तरंगों की पुष्टि करता है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है।
भैया जो डिफ्रैक्शन होता है मतलब विवर्तन होता है, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। इतनी सी छोटी सी शर्त है केवल कि जो प्रकाश का विवर्तन होगा उसके लिए हमारा जो अवरोध का आकार है, ठीक, मतलब जो उसके मार्ग में बाधा बनना है अवरोध, ठीक है, उसका जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की ही कोटि के बराबर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। उसके यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का हम लोग को सूत्र लिखना है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है n = sin a + डेल्टा m/2 अपॉन में sin a/2। यहाँ पर किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है देख लीजिए। a हमारा क्या है, प्रिज्म कोण, n हमारा अपवर्तनांक है और डेल्टा m हमारा न्यूनतम विचलन कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। क्या होता है देख लेते हैं। न्यूनतम विचलन कोण के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए होता है डेल्टा m = n-1 × a। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जहाँ a = हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण, मतलब किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है, n = प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कोणीय विक्षेपण क्या होता है। कोणीय विक्षेपण होता है भैया थीटा = NV - NR × a। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर NV NR है क्या, NV भैया हमारा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक और NR हमारा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है। उसके यहाँ पर देखिए अगला हम लोग देखेंगे अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं, ठीक है, तब इस स्थिति में आवृत्ति और अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। देखिए एक छोटा सा यहाँ पर डेरिवेशन देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है XL = XC, ठीक है। XL हमारा क्या होता है ω/L और XC होता है 1/ωc। तो इनकी जगह पे हमने लिख दिया भैया XL की जगह ω/L, XC की जगह 1/ωc। इतना करने के बाद हमने ओमेगा को एक तरफ कर लिया, L इधर एक तरफ कर दिया, ठीक है। तो ω² हो जाएगा, जब ये ω मिलेगा तो L इधर आ जाएगा 1/LC। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। करने के बाद हम लोग यहाँ देखिए ओमेगा हमने एक तरफ कर लिया था, अब क्या करना है, ये स्क्वायर है भैया, ये स्क्वायर इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा हमारा देखिए रूट ऊपर 1 के ऊपर भी लगेगा, लेकिन 1 के ऊपर रूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए रूट केवल नीचे लगा है। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा = होता है 2πf, तो हमने यहाँ पर ओमेगा की जगह लिख लिया 2πf, अब 1/√LC ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 2π को हमने कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया, और f = जो हमारा फ्रिक्वेंसी बन के आई अनुनादी आवृत्ति वो आ गई f = 1/2π√LC, ठीक है। यही क्या होती है बच्चों, यही अनुनादी आवृत्ति होती है। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, अपवर्तन का। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है n/v -1/u = n-1/r। किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है वो आप लोग को केवल यहाँ पर दिखा देना है। u हमारा क्या होता है पृष्ठ से वस्तु की दूरी, r हो जाएगी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, n हमारा यहाँ पर हो जाएगा भैया पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर आप लोग केवल ये बोल सकते हो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोग को यहाँ पर दिख गए हैं, ठीक है। बाकी जो भी एक और पार्ट आपको मिल जाएगा रात तक, केवल उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग जितनी तैयारी है उसी को केवल दोहरा लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, कुछ नया मत पढ़िए, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोग किसी भी किताब या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। जितना पढ़ लिया है इनफ है, अपना रिवीजन करिए अच्छे से और कल जो पेपर होगा उसको दे के ख़त्म करिए, ठीक है। फिर आप लोगों का केवल केमिस्ट्री बचेगा, कल फिजिक्स आप लोग की ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो हम एक बार देख ले रहे हैं और आपको शाम तक उसकी वीडियो एक बार दे देंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि और आने वाली वीडियो होगी वो बहुत ही मज़ेदार होगी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप लोग के रह गए हैं विद न्यूमेरिकल एंड फार्मूला कोशिश करेंगे कि आप लोग को अगली वीडियो में हम करवा पाएँ। तो बने रहिए चैनल पर, हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।